हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक नई सुबह एक नई ब्लॉग के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1:30 बजे से। तो आज जो है लाइट नहीं थी तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो सोचा कि आज छोटा सा एक ब्लॉग बना लूं। कृषिका के अन्नप्राशन के बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि कृषिका का अन्नप्राशन करवाने के बाद हमारी कृषु बीमार हो गई थी। फिर उसके बाद मैं अपने मायके चली गई थी, थोड़े दिन वहाँ पे रह के आई और उसके बाद आके मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मौसम भी इतना ख़राब था। तो ख़राब मौसम में बच्चे के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो आज फ्री थी तो सोचा कि आज एक ब्लॉग बना लूँ। फ़िलहाल मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ कि बाहर किस तरह की धूप लगी हुई। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। यहाँ पे मैंने सब कृषु के जो कपड़े हैं वो धूप में डाल डाल के रखे हुए। पहले मैंने कृषु को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए धूप में रखा था, बट अभी जो धूप काफ़ी है और इतनी धूप में बच्चों को रखना अच्छा नहीं होता है। तो आज का मौसम जो आप देख सकते हो कितना सुहाना है। और साथ ही ये रहा हमारे घर के नीचे का व्यू। साथ में आंटी जी के घर का काम लगा हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी धूप है बाहर और मैंने अपनी कृषिका को अंदर रखा हुआ है। मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ कि मेरी शरारती बच्ची क्या कर रही है, क्योंकि ये और चुपचाप बैठे ऐसा कभी हो नहीं सकता। हेलो मम्मा, आप क्या कर रहे हो? स्माइली कर दो, कर दो। क्या हुआ? अच्छा बोल दो पापा। हैरान होगी कि आज इसकी मम्मा ये क्या कर रही है। तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक मैं ब्लॉग जो कंटिन्यू कर। तो जो मेन मकसद था मेरा ब्लॉग बनाने का आज यही था कि मेरी कृषिका को जो अन्नप्राशन पे गिफ्ट मिले थे मैंने उसकी अनबॉक्सिंग तो कर ली थी, क्योंकि मैक्सिमम जो है इसकी ड्रेसेस ही थी। कुछ एक गिफ्ट थे जो भी मैंने ओपन कर ली था और सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो वो मैं दिखाती हूँ कि कौन कृषिका के लिए क्या लेके आया था। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो सबसे पहला जो गिफ्ट है वो मेरी कृषि के लिए उसके चाचू लाए थे, ये सुंदर सी डॉल। तो अभी तो इससे कृषु खेलती नहीं है, बट जब बड़ी हो जाएगी तो इसके साथ ज़रूर खेलेगी। और ये जो डॉल है ये कृषु के चाचू लाए थे कृषु के लिए। और नेक्स्ट जो इसका गिफ्ट है वो है, तो ओपन करने के साथ ही मैंने इसके जो गिफ्ट थे वो भी मतलब जहाँ पे मुझे अच्छा लगा वहाँ पे मैंने रख दिए थे। तो नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो इसके पापा लाए थे इसके लिए। अब मैं आप लोगों को वो दिखाती। तो ये रहा कृषिका के पापा का गिफ्ट जो वो कृषु के लिए लाए थे। सेम ऐसा ही गिफ्ट वो एक जांच के लिए भी लाए थे, क्योंकि वो दोनों बच्चों को इक्वल रखते हैं। तो एक वो कृषु के लिए लाए थे और एक जांच के लिए लाए थे। और जांच का जो टॉकिंग टॉय था वो हमने उसको उसी दिन दे दिया था। तो ये कृषिका का टॉकिंग टॉय, और इसको अब मैं ऑन करके दिखाती हूँ कि कृषु इसके साथ खेलती है। बट अगर मूड होगा इसका तो, अदरवाइज़ ये नहीं खेलेगी। पहले इसको ऑन कर लेती हूँ। तो अब मैं इसको कृषिका को दिखाती हूँ आपको कि ये इसके साथ कैसे खेलती है। ये कौन लाया था आपके लिए? ले लो। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें कि ये इसके साथ बहुत अच्छी तरह से खेल रही थी। अगर अभी इसका मूड नहीं है तो ये नहीं खेलेगी। बोल दो पापा। कृषि तो बोल नहीं रही है, बट ये मेरे को ही कॉपी किए जा रहा है। तो थोड़ी देर ऐसे ही कैमरा रखती हूँ कि शायद ये जो कृषु के साथ। बोलो मम्मा। धीरे धीरे इसने हाथ उठाना शुरू किया था, बट नहीं। क्या कर रहा है मम्मा? ये क्या कर रहा है ये? इसके बाद नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो किसी की मासी लाई थी इसके लिए। मत मम्मा। तो ये रही प्यारी सी डॉल। इसकी मासी भी इसके लिए डॉल लेके आई थी। ये तो मासी को कृषु की ओर से बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू मासी इतनी प्यारी सी डॉल देने के लिए। जब कृषु बड़ी हो जाएगी तो वो मासी को ऐसे बोलेगी। तो ये है कृषु की डॉल जो उसकी मासी ने उसको दी थी। नेक्स्ट जो इसके बाद मेरी कृषु को गिफ्ट मिला था वो है एक सुंदर सी ड्रेस जो कृषु के मामा मामी लाए थे कृषु के लिए। तो वो ड्रेस है कुछ इस तरह की। ये है इसका अपर और ये है इसका
लोअर। तो मामा मामी को भी कृषु की ओर से थैंक यू। तो ये जो ड्रेस है वो मेरे भैया भाभी लाए थे कृषु के लिए। इसके बाद बहुत सारे कपड़े हैं जो बहुत सारे लोगों ने दिए थे, सब तो नहीं दिखाऊंगी, केवल 1-2 ड्रेस ही दिखाऊंगी क्योंकि ब्लॉग जो बहुत लंबा और बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ दिखा दूंगी कि कौन किसके लिए क्या लाया था। नेक्स्ट इसके बाद कृषु के लिए एक और ड्रेस लाए थे, मेरी दीदी हैं, मेरी कज़न है, वो लाए थे कृषु के लिए ये रेड कलर की फ्रॉक। तो ये है, ये फ्रॉक है, ये जैकेट इसकी अलग से है और ये है इसका लोअर। तो ये भी काफ़ी सुंदर है। तो बड़ी मासी को कृषु की ओर से थैंक यू सो मच। ये दी थी कृषु की बड़ी मासी ने। उसके बाद कृषु की नेक्स्ट ड्रेस है, ये दी थी मैंने, हर एक के उस पर सबका नाम लिख के रखा हो क्योंकि कई बार याद नहीं रहती कि कौन सी ड्रेस किसने दी है क्योंकि इतनी सारी ड्रेसें थी। तो ये जो ड्रेस है वो लाई है कृषु की मासी, मेरे मामू की जो लड़की है वो लेके आई थी। तो ये है, ये भी एक फ्रॉक है, पिंक और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है। पिंक कलर का जो है इसका अपर है और ग्रे कलर का जो है इसका बॉटम है। तो बॉटम में भी यहाँ पे लास्ट में जो है पिंक कलर की थोड़ी सी फिनिशिंग की हुई है। साथ में कृषु को भी देखना पड़ता है कि वो शरारती, यहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही हूँ और इसको यहाँ पे देखो लिफाफों के साथ इसने खेलना शुरू कर दिया है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो कृषु को दी है इसके नाना नानी ने। तो कृषु के जो नाना नानी है वो कृषु के लिए लाए थे ये सिल्वर के कंगन, ये कुछ इस तरह के हैं। ये जो है वो कृषु के नाना नानी लाए थे और साथ में कृषु के लिए लाए थे वो सिल्वर के बर्तन। ये गिलास है, ये कटोरी है और ये चम्मच है। तो इसमें जो है वो मामा की ओर से जो खीर लाई जाती है वो खिलाई जाती है। तो उस दिन हमने जो है वो कृषु को मामा की ओर से जो खीर आई थी वो इसमें खीर खिलाई थी। तो ये जो है वो कृषु को दिए थे उसके नाना नानी ने। साथ में कृषु के जो दादा दादी है वो भी उसके लिए सिल्वर के बर्तन लेके आए थे। तो ये रही उसकी कटोरी, ये चम्मच और ये पानी पीने के लिए गिलास। तो ये जो है वो कृषु के दादा दादी लाए थे उसके लिए। मतलब हमने जो घर में खुद खीर बनाई थी वो कृषु को इस बर्तन में खिलाई थी और जो उसके नानी के घर से जो खीर आई थी वो हमने उसको इस बर्तन में खिलाई थी। तो और ये तो आपने पहले भी देखे हैं, कृषु के पापा लाए हैं कृषु के लिए, बट ये अभी बहुत छोटी है और इसको आते नहीं है, शायद ये थोड़ी वीक है तभी इसको नहीं आते, बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो इसको ये पूरे आ जाएंगे। तो ये आपने देखे थे, ये कृषु के पापा लाए थे, जब स्टार्टिंग में कृषु हुई थी तभी लेके आए थे। और नेक्स्ट जो ड्रेस है वो लाए थे कृषु के लिए मेरी छोटी जो दीदी हैं, सबसे छोटी हैं वो, एक जो रेड वाली ड्रेस थी वो मेरी सबसे बड़ी दीदी ने दी थी, जो सबसे छोटी है वो लाए थे कृषु के लिए ये वाली ड्रेस। सारी ड्रेस मतलब इसको लगभग लंबी है तो इस साल तो वो नहीं पहन पाएंगी, नेक्स्ट ईयर सब ये यूज़ हो जाएंगी। कुछ एक ड्रेस थी जो छोटी थी वो मैंने कृषु को भी पहना दी है। तो ये इसका अपर और ये साथ में इसकी जीन है। तो ये कृषु को वो छोटी मासी लेके आए थे जो सबसे छोटी है, तो कृषु की ओर से छोटी मासी को थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रेस है वो लेके आए थे कृषु के लिए कृषु की बूजी, जो कृषु की बड़ी बूजी है वो लेके आए थे। ये भी काफ़ी सुंदर है, तो धूप पड़ रही है मेरे मुँह पे। तो ये है वो ड्रेस, वाइट और गोल्डन कलर की ये जो ड्रेस है, काफ़ी अच्छी फ्रॉक है ये, मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये फ्रॉक और इतनी सॉफ्ट है, लगाने में भी कंफर्टेबल है और बच्चों को सॉफ्ट कपड़े ही पहनाने चाहिए। तो ये है इसकी फ्रॉक और ये है इसका लोअर। जल्दी जल्दी दिखाती हूँ क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे। और नेक्स्ट ड्रेस है जो लाई थी, मतलब पूजा लाई थी मेरी बूजी, तो वो है ये फ्रॉक भी काफ़ी अच्छी है और इसका लोअर जो वो काफ़ी सॉफ्ट है। ये लाई थी कृषु के लिए पूजा बूजी, तो पूजा बूजी को दिल से थैंक यू। तो नेक्स्ट जो ड्रेस है वो कृषु के लिए लाई थी मेरी बीच वाली दीदी। तो ये है रेड और ब्लैक कलर की फ्रॉक और इसके साथ ब्लैक कलर की पजामा। तो ये लाई थी मेरी बीच वाली दीदी। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी क्या 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 क्या
ऐसा कभी हो सकता है कि कृषु के पापा घर आए और कृषु के लिए कुछ लेके ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट मैं अब वो दिखाऊंगी आपको कि वो कौन सी ड्रेस लेके आए थे, और कुछ उसने जो अन्नप्राशन वाले दिन जो ड्रेस डाली थी वो भी उसके पापा ही लेके आए थे उसके लिए, क्योंकि वो ड्रेस मैंने उसको उसी दिन पहना दी थी। तो साथ में सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि कृषु के पापा जब आए थे तो वो कृषु के लिए लेके आए थे छोटे छोटे से सैंडल वाइट कलर के। मैंने कहा कि अब भी इसको डालने में बहुत टाइम है, बट वो कह रहे थे कि जब मैं शॉपिंग कर रहा था तो मुझे ये दिख गया और मुझे अच्छे लगे तो मैं ले आया। कृषु के पाँव अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो इसको डाल सके, तो कोई बात नहीं, मैं इसको संभाल के रखूँगी और जब मेरी कृषु बड़ी हो जाएगी तो इसको मैं पहना दूँगी जब इनको डालने लायक हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ वो कृषु के लिए ये लेके आए थे, एक ड्रेस वो जो मैंने इसको अन्नप्राशन वाले दिन पहनाई थी, और नेक्स्ट जो ड्रेस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट जो ड्रेस है जो कृषु के लिए वो लेके आए थे वो मैंने ये भी मैंने इसको पहना दी थी। तो ये येलो कलर की फ्रॉक और इसके साथ है येलो कलर का ही लोअर, इसका येलो और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। ये भी काफ़ी सॉफ्ट है इसलिए मैंने इसको पहना दी थी, और मतलब इसके बिल्कुल साइज़ की थी तो मैंने इसको ये पहना दी थी। तो ये थी सेकंड ड्रेस। और थर्ड जो ड्रेस है वो कृषु के लिए लेके आए थे, ये वुलन की फ्रॉक। तो ये कुछ इस तरह की फ्रॉक है। ये भी कृषु को अभी काफ़ी लंबी है, मतलब नेक्स्ट ईयर तो इसको ईज़िली पहन लेगी, बट अभी इसको नहीं आई थी। तो ये भी लेके आए थे इसके पापा उसके लिए। तो ये 3 ड्रेस जो वो सुंदर सी वो अपनी कृषु के लिए लेके आए थे। एक ड्रेस और थी जो कृषु के बड़े मामू उसके लिए लेके आए थे, तो वो है ये ऑरेंज और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन है। ये ऑरेंज कलर का इसका अपर है और ये रहा क्रीम कलर का इसका लोअर। तो ये जो ड्रेस है वो कृषु के लिए लेके आए थे, साथ में ही वो इसके लिए कैप लेके आए थे जो मैंने इसको लगवा दी है, और साथ में ये सॉक्स है सॉफ्ट सी जो वो कृषु के लिए लेके आए हैं। फिलहाल मैंने ये इसको पहना ही नहीं क्योंकि इसके पास काफ़ी सॉक्सेज है, क्योंकि जो भी आता है वो कृषु के लिए कपड़ों के साथ सॉक्स तो लेके ही आएगा क्योंकि सर्दी का सीज़न है। और सभी जो इसके लिए कुछ ऐसी ड्रेसें लेके आए थे। तो सबको थैंक यू सो मच जो कृषु के लिए इतनी अच्छी ड्रेसेस लाए थे। तो फिलहाल टाइम बज रहा है 2 और मैं कर लेती हूँ लंच, क्योंकि आज मम्मी पापा जो है वो मार्केट गए हुए हैं, घर में अकेली हूँ, तो कृषु को भी साथ में देखना पड़ रहा है। जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो इसके हाथ में जो भी आ रहा है वो मुंह में डाले जा रही है, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये शगुन कार्ड था जो किसके हाथ लग गया और इसने मुंह में डालना शुरू कर दिया। एक बात और, जब पिछली बार हम गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे थे और इसी तरह का एक शगुन कार्ड था जो ब्लू कलर का था, तो मेरी कृषु ने उसको भी मुंह में डाल लिया था और इसका पूरा मुंह ब्लू हो गया था। पता नहीं कैसे उसका कलर चला गया, बट इसका कलर नहीं गया। अब जब मैंने इससे ये छीन लिया तो ये काफ़ी रो रही, मम्मा ये गंदा होता है, मैं आपको खेलने के लिए कुछ और देती हूँ। तो ये थी कृषु की ड्रेसेस जो कि सबने कृषु को दी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी है, मतलब मैं वो सब नहीं दिखा सकती क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे ड्रेस देख देख के। तो व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं और ड्रेसेस का सीज़न यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो जैसे ही मैं अपना जो है वो व्लॉग ख़त्म करने वाली थी, लाइट भी आ गई है, तो मैं अभी लंच कर लेती हूँ क्योंकि अंधेरे में किचन में आके क्या ही करती। तो लाइट आ गई है तो अभी मैं फटाफट लंच थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ और लंच करती हूँ। तो साथ में ही मैं आज के ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। मैं ब्लॉग को काफ़ी लंबा नहीं करूँगी क्योंकि अगर काफ़ी लंबा ब्लॉग करती हूँ तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो हमारी कृषिका के गिफ्ट की। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि बाहर से मेरी कृषु जो वो चीखें लगा रही है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। शायद मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ और इसको लग रहा है कि व्लॉग का एंड मैं करूँगी। तो मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मम्मा बाय कर दो, ये लो आप बाय कर दो, बाय बाय कर दो। जब मैं व्लॉग बनाने लगती हूँ तो कैमरे को इतनी गौर से देखती है लड़की। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का ये जो व्लॉग है वो आपको कैसा लगा। तो बाय।